नमस्कार। मैं खुशी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए आप सभी को एक नई कहानी की ओर लेके चलते हैं। कहानी जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद है। कहानी है पंचतंत्र की। पंचतंत्र की कथाओं में से एक कहानी आपने सुनी भी होगी और समझी भी होगी। उसी तरीके से ये कहानी भी है। ये कहानी है एक गुरुकुल की। एक गुरुकुल में एक गुरुदेव होते हैं। गुरु अपने शिष्यों को अंतिम बार अपने पास बुलाते हैं। उनके 4 शिष्य उनके साथ आकर रहते हैं, बैठते हैं। उनके पास जाकर बोलते हैं, जी गुरुदेव, आदेश कीजिए, आज का क्या कार्य है। गुरु कहते हैं, शिष्यों, आज से पहले तुमने जो भी कुछ सीखा, अब पूरे विश्व को वही शिक्षा तुम दान करोगे, दोगे। और उस शिक्षा को मैं चाहता हूँ कि तुम पहले आजमाओ और फिर उसके बाद तुम सारे विश्व को वो शिक्षा दें। जब सारे विश्व को तुम्हें जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा मिलेगी तो ज़रूर इस विश्व का कल्याण होगा। और विश्व के कल्याण के लिए ही तुम्हारी शिक्षा होनी चाहिए, ना कि किसी के लिए विष। और उनको यह आदेश मिलते ही वह जंगल की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जब चौथा उनके साथ जा रहा होता है, चौथा जो पंडित होता है, जिनमें कि वे चारों भी पंडित होते हैं, जब चौथा कहता है, हे भ्राताओं, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए और मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाना चाहता हूँ। तो जिन लोगों ने पहले से शिक्षा ग्रहण करी होती है वे कहते हैं कि नहीं, हम तुझे जैसे मूर्ख को अपने साथ क्यों लेके जाएं और हमें भ्राता मत कहो, हम तुम्हारे कोई भ्राता नहीं है। यह सुनकर वह फिर से कहता है, हे भ्राताओं, ठीक है, आप मुझे अपना गुलाम यानी कि नौकर बना के ही लेके जाइए, परंतु मुझे अपने साथ लेके जाइए और मुझे आप सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे ये अच्छा लगेगा। तो वो तीनों उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद उन्हें भूख और प्यास लगने लगती है। वे एक पेड़ में लगे हुए फल को देखते हैं और जंप मारने लगते हैं, यानी कि कूदने लगते हैं। जब वे कूदते हैं तो वो फल उनके हाथ में टच तो होता है लेकिन निकल नहीं पाता। चौथा जो मूर्ख होता है, पंडित, जिसको वे तीनों मूर्ख समझते हैं, वो अपनी नॉर्मल सी जो आम जिंदगी है, अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करवाने के लिए वो कहता है, रुको भाइयों, मैं इस फल को निकालने की कोशिश करता हूँ। वह उस फल को निकालकर उनको देता है और कहता है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा हमें सांसारिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक और सांसारिक ज्ञान का होना जीवन में अति अनिवार्य है। और वे सब फल खाकर उसके बाद
आगे प्रस्थान करते हैं। आगे चलकर एक कंकाल उन्हें दिखता है। सभी को पूछा जाता है कि यह कंकाल किस चीज़ का होगा। सभी एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। कोई कहता है लोमड़ी का, कोई कहता है सियार का, कोई कहता है ये हिरन का है। और जो मूर्ख समझा जाता है उसी पंडित ने कहा यह तो जंगल के राजा शेर का कंकाल लग रहा है। सभी उस पर जोर जोर से हंस पड़ते हैं। वे तीनों उसकी हर वक्त खिल्ली उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं और अपनी अपनी सिद्धियां जो उनको प्राप्त थी, जो जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, वे उसमें अपनी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने लगते हैं। एक जो सबसे तेज पंडित होता है वह उसकी हड्डियां जोड़ देता है और कहता है देखो मूर्ख पंडित, मैंने इस जानवर को फिर से जोड़ दिया, फिर से इसकी हड्डियों को एकजुट कर दिया। देखा, ये मेरी शिक्षा थी। दूसरा आता है, दूसरा कहता है अच्छा ठीक है, और ये आपकी शिक्षा मुझे काफ़ी प्रभावित कर गई। अब इस पर मैं अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करूँगा। वह अपनी सिद्धियों और अपनी शिक्षा के अनुसार उस कंकाल में मांस भर देता है। जब वह उस कंकाल में मांस भरता है तो वह मृत शेर के जैसे दिखने लगता है और सभी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरे की शिक्षा को बहुत अच्छे से सराहते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा एक वक्त वो होता है जब वो अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर देता है। तीसरा कहता है अभी तो मेरी शिक्षा का प्रदर्शन रह गया, यानी कि बाकी रह गया। अभी मैं तुम लोगों को अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करवाऊंगा। और जो मूर्ख पंडित रहता है वह कहता है वह शिक्षा क्या है भ्राताश्री? वह कहता है प्राण दान। सभी उसको देखने लगते हैं, कहते हैं कि क्या तुम्हें प्राण दान की शिक्षा प्राप्त है? क्या तुमने ये शिक्षा भी सीख ली? और वह हंस कर कहता है हाँ, मैंने गुरुदेव से प्राण दान की शिक्षा सीखी है। अब जो वह मूर्ख पंडित होता है, जिसको मूर्ख समझा जाता है, वह कहता है ठीक है, तुम सभी लोग अच्छे शिक्षित हो और तुमने ये सब करतब करके दिखाया है, परंतु इसको प्राण दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह जंगल का राजा शेर है और यह हमें खा जाएगा अगर हमें इसको प्राण दान देंगे तो। कोई उसकी बात नहीं मानता। वह तीनों अपनी अपनी शिक्षा पर बहुत घमंड करते हैं और उसको हमेशा धुतकारते रहते हैं। जब ये सब होता है तो उसको बहुत दुख होता है कि ये लोग अपनी शिक्षा का बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे हैं और यह मेरी बात नहीं सुन रहे। वह कहता है ठीक है, मुझे पहले पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद तुम अपना प्राण दान का शिक्षा जो आपने प्राप्त करी है वह आजमा सकते हो, और मेरी मानो तो इसको प्राण दान मत दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तीसरा कहाँ मानने वाला था।
वह तो अपनी शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा घमंड करता था। वह कहता है, अब देखो मैं इसको प्राण दान देता हूँ। और जैसे ही वह उसको प्राण दान देते हैं, वैसे ही शेर उन पर झपट पड़ता है और सभी तीनों पंडितों को खा जाता है। यह सब चौथा पंडित पेड़ पर बैठे देखता है और निराश होकर कहता है, काश कि तुमने मेरी बात मान ली होती, आज तुम भी जीवित होते। काश कि तुमने घमंड नहीं किया होता, तो आज तुम भी जीवित होते, इस पृथ्वी पर रहते, और तुम्हारी जो शिक्षा थी वो सभी के काम आती। तो देखा आपने कौन मूर्ख और कौन दिमाग वाला था। यही होता है अक्सर ज़िंदगी में। अक्सर इस दुनिया में जिसको मूर्ख कहा जाता है, अक्सर वही सबसे ज़्यादा तेज, चंट, चालाक होता है। और अपनी शिक्षा पर घमंड करने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई उनसे कम नहीं। हो सकता है तुम्हारी शिक्षा किसी काम की ना हो, व्यर्थ हो, क्योंकि तुम अपनी शिक्षा पर अत्यधिक घमंड कर रहे हो। ये गलत होता है। तो ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।